हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th। मैं आप लोगों के साथ लास्ट यूनिट जैव विविधता एवं संरक्षण जो कि 14 अंक की है उस पर चर्चा कर रही थी। आज मैं विगत परीक्षा में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और बोर्ड में उनके आने की पूरी संभावना है उस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इनका नोट्स बना लेते हैं तो बोर्ड में जो प्रश्न इस सेशन से पूछे जाएंगे वो आपको 100% यहाँ से जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज जो 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 3-3 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो अभी तक बोर्ड में कितने पूछे गए हैं और इस साल 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में। तो हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक पर चर्चा की थी। अब आप लोगों को 1 नंबर में और 2 नंबर में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है आज मैं उस पर आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वातावरण में जो जीव रहते हैं और पादप रहते हैं उनकी क्रियाएं जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आंसर राइटिंग होगी आपकी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? आंसर में विशाल अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। आंसर में इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस क्वेश्चन पे संकटग्रस्त जातियों पर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब आज हम उन्हीं नोट्स से इन छोटे क्वेश्चनों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? जिनकी संख्या घट रही है और जिन पर संकट मरा रहा है और आने वाले टाइम में वो विलुप्त भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? ये 14 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य, हम पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि हमें 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहले ये हुआ तो आधे नंबर का प्रश्न ये हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? आधे नंबर का प्रश्न ये हुआ। इस तरीके से 1 नंबर का प्रश्न है तो पहले का आंसर हमने ये लिखा, इसको हमने अंडरलाइन दिए और दूसरे प्रश्न का आंसर लिखने के लिए हम पैराग्राफ चेंज करेंगे जिससे एग्जामिनर को इजीली समझ में आएगा कि मैंने 2 क्वेश्चनों का आंसर क्लियरली दिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना तथा मानव जाति के योगदान को सम्मिलित करना है जिससे सभी संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न, वन्य जीवन क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए। 17 में प्रश्न पूछा गया है। अगला अथवा करके दूसरा प्रश्न किस तरीके से है? वन्य जीवन क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस पर भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। आप पूरे वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका समझन का मतलब होता है आपस में तालमेल बिठाना एनवायरनमेंट में, वन्य जीवन कहलाता है। फिर दूसरे का आंसर लिखेंगे। कार्बेट नेशनल पार्क पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नाम हैली था और इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, भारत में जंतुओं की संकटापन्न जातियां कौन सी हैं? तो भारत में जो संकटापन्न जाति है जिन पे संकट उत्पन्न हुआ है तो भारतीय हाथी है और दूसरा हुलूक गिब्बन है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक क्या है बताइए। तो रेड डाटा बुक भी मैं आपको बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम शॉर्ट देख रहे हैं उन्हीं नोट्सों से। विलुप्त होते जीवों की जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है जो विलुप्त होती हुई जातियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है और उसी बुक को हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था बताइए। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। अब तक रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव समृद्धि क्षेत्र हॉटस्पॉट क्या है? भारत के किन्हीं 2 हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। ये 14 और 17 में प्रश्न पूछा जा चुका है। हॉटस्पॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 में ये प्रश्न आपको मिलना चाहिए। देखेंगे, हॉटस्पॉट और जैव समृद्धि क्षेत्र को ही हम तप्त स्थल कहते हैं। इंग्लिश में हॉटस्पॉट कहा जाता है। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ
जैव विविधता की अधिकता हो, जैसे कि वन जीव अधिक हो, वनस्पति अधिक हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, जहाँ पे इन जीवों की संख्या भी ज्यादा हो, वनस्पति की संख्या भी ज्यादा हो और वहाँ पे खतरा भी हो। तो प्राकृतिक संतानों का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अतिदोहन भी हो रहा हो, जैव समृद्धि क्षेत्र या तप्त स्थल कहलाते हैं। तो जैव विविधता का अधिक पाया जाना और वहां पे संकट का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? हॉटस्पॉट। अब आगे क्वेश्चन में भारत के किन्हीं दो हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। तो भारत में दो जो हॉटस्पॉट हैं वो पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। यहाँ पे जैव विविधता अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। पश्चिमी घाट, ये दो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो हॉटस्पॉट लिखने थे आपको। अगला प्रश्न, कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है? ये 17 में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपके अधिक शिकार करने के कारण भारत में विलुप्त हो रहे हैं। अगला, निम्नलिखित प्राणी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ये 14 में पूछा गया प्रश्न है। बब्बर शेर और बाघ। तो बब्बर शेर हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि ये पूछ रहा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गुजरात के काठियावाड़ स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाते हैं। दूसरा पूछ रहा बाघ, तो बाघ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं। तो ये दोनों के आंसर ऐसे हेडिंग डाल के हम लिखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय जंतु को नाम लिखिए। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? 14 में प्रश्न पूछा गया है। तो हम आंसर देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम टाइगर बाघ है। इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न, अब दो नंबर के हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 25 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना है और ये 2 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। 2 नंबर के प्रश्न आप लोगों के 10 नंबर के पूछे जाते हैं और ये 5 प्रश्न आते हैं। जैव विविधता क्या है? इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो जैव विविधता मैंने परिभाषा भी आपको जस्ट दिखाई थी और इसके संरक्षण की 2 विधियां इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं पिछले वीडियो में इसमें चर्चा आपसे कर चुकी हूँ। अब 2 नंबर में लिखने के लिए मेरे आप लॉन्ग नोट से इसमें 2 नंबर का मैटर तैयार करेंगे और संरक्षण की 2 विधियां उनको आप डिफाइन करेंगे। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत में स्थित तप्त स्थल का विवरण दीजिए। तो जैव विविधता ये ऊपर भी पूछा गया, अभी 1 नंबर में मैंने इसको भी आपको करना बताया और लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने इसको विस्तार से अच्छे से समझाया हुआ है। भारत में स्थित तप्त स्थल का विवरण दीजिए। तो अभी मैंने बताया ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के 2 तप्त स्थल हैं। इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, जैसा कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। पिछली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य के लोप पर टिप्पणी लिखिए। तो जैव विविधता का जो महत्व मैंने आपको लिखवाया है वो इस वाले आंसर में आपको लिखना है कि वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य के लिए लोप पर एक टिप्पणी लिखना है जो 2014 में पूछी गई थी। ये आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भारत में वन प्राणियों की संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखी। 14-17 में प्रश्न पूछा गया। संकटग्रस्त जातियों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, तो आप रेड डाटा बुक वाला प्रश्न देखेंगे, उससे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विलुप्त प्रजातियां क्या है? यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ पीछे। ये बोर्ड में अभी तक आए हुए प्रश्न है जो मैंने आपको 2 नंबर में बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन, कुछ विलुप्त वन प्राणियों के विलुप्त होने के कारण लिखिए। तो मैं आपको कारण भी ये पढ़ा चुकी हूँ, आप कारण देखेंगे कि विलुप्त होने के कारण क्या है। 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। तो रेड डाटा बुक भी मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है। रेड डाटा बुक IUCN एक संस्था है इंटरनेशनल, ये जारी करती है, जिसमें संकटग्रस्त जो जीव जाति होती हैं उन पर ये अपने जो नियम होते हैं वो बताती हैं किस तरीके से उनको बचाना है और जन जागरूकता अभियान कैसे फैलाना है जिससे इसको जो मनुष्य है वो उनको नुकसान न पहुंचाने पाए। ये 18-14 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। मैंने राष्ट्रीय उद्यान पे आपसे विस्तार से चर्चा की है और 10 राष्ट्रीय उद्यान की मैंने सूची भी बनवाई है। आप पिछली वीडियो में जाके इन क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं। अगला, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ये 18 में पूछा गया प्रश्न है।
मैं आपको 10 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनवा चुकी हूँ। अगला, अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य स्थित हैं? यूपी बोर्ड 2017। अभ्यारण्य क्या होते हैं? मैं आपको ये जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है उसमें ये चर्चा मैं आप लोगों से कर चुकी हूँ। और भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? 520 हैं। ये आपको कल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में मैंने इसको पढ़ाया था। बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, यूपी बोर्ड 17। बाघ परियोजना में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। भारत में उपस्थित किन्हीं 4 बाघ रिजर्वों को सूचीबद्ध कीजिए। बाघ रिजर्वों की मैंने पूरा सूची बनवाई हुई है आप लोगों को, 10 जो बाघ रिजर्व हैं उनकी, उसमें जाके आप 4 बाघ रिजर्व खोज सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों का सीमांकन किस प्रकार किया जाता है? तो राष्ट्रीय पार्कों अभ्यारण्यों का सीमांकन आपको मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। 18 और 17 में प्रश्न पूछा गया है। अगला, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 18 और 16 में और 11 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में जो शब्द लिमिट पूछी जाती है 35 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। तो वन संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। वन्य जीवन संरक्षण की 2 विधियां इंसिटू कंजर्वेशन और एक्सिटू कंजर्वेशन है, जो कि मैंने विस्तार से आपको वीडियो में समझाया हुआ है। इंसिटू कंजर्वेशन में आपको वहीं पे जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करनी होती है जहाँ पे उनका हैबिटेट होता है, और एक्सिटू कंजर्वेशन में जीव जातियों को मैनमेड परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर। तो दोनों प्रकार के विधियों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। आप पिछले वीडियो में जाके इन क्वेश्चनों को वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5 यूनिट आपकी थी और जिसमें 14 अंक के प्रश्न आते हैं, मैं उस पर तीनों जो लेसन आपके तीनों को पढ़ा चुकी हूँ, और मैंने विस्तार से जो भी आपके लेसन में पूछा गया था विस्तार से चर्चा की है। अब मैं अगले वीडियो में आपकी नई यूनिट जो कि पहली यूनिट है वो भी 14 अंक की है, जिसमें जनन पर मैं चर्चा करूंगी। और जनन में आपको मानव जनन और जो पेड़ पौधे हैं पादप है उनमें जनन और आपका जनन स्वास्थ्य, ये 3 लेसन आप लोगों के लगे हुए हैं। मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आपकी 2 यूनिट मैं कंप्लीट फिनिश करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे। आप प्ले लिस्ट में जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और अच्छे से अच्छे नोट्स मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कितना लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, कितना वेरी शॉर्ट में लिखना है, मैंने अपने खुद के नोट्स बना के आपको समझाने का प्रयास किया है।